उठाकर और ताली लगाकर। क्या पता सभी चुना। एक बार ये और पूछो कितने भक्त यहाँ से खाटू श्याम गए हैं? अच्छा कितने प्रेमी यहाँ से गए हैं खाटू धाम? बस अभी इतने ही गए हैं, कोई बात नहीं। बाकी तो ये पानी लेने जामे मटकिन में। आज बैठे हो बाबा के दरबार में, ज्यादा कुछ मांगो या मत मांगना, एक बात जरूर बोलना बाबा से कि बाबा कि मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो। मंदिर में रहते हो सरकार, कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे इधर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। आज इस परिवार में पधारे हैं बाबा, कल को जितने यहाँ प्रेमी बैठे हैं सभी के घर में पधारे। एक बार मिलकर कह दो खाटू नरेश की आएगा बाबा के चरणों में बड़ी प्यारी सी हाजिरी। सुने इस कथा के माध्यम से, दोनों हाथ उठाकर कह दो खाटू नरेश की। सुनो सुनाए बात सयानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी, क्यों दिया था शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। अब सुनिएगा, उठाए दोनों हाथ और ताली लगाकर। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। अच्छा, जो कथा सुनना चाहते हैं वो मुझे इजाजत दे, और इजाजत ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊंचे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके मुझे इजाजत चाहिए सभी की, और हाथ उठाएं और ताली लगाकर। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अंगोल कहा जाए, नहीं और सहा जाए ढोल बजा जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। पांडवों के बीच कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली, उठाए दोनों हाथ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्रीमाते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमाते बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। पांडवों में भीम हुए, भीम के पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र महाबली बर्बरीक, 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 बर्बरीक। एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दो खाटू नरेश की। जय। अब लगाओ ताली और सुने प्रेम से। सिर्फ मात्र 10 मिनट की कथा है, 10 मिनट ध्यान से सुन लेना, पूरी कथा समझ में आ जाएगी खाटू वाला कैसे बना। तो आज बर्बरीक का जन्म पाते ही 14 वर्ष की आयु मिली। क्षत्रिय परिवार से थे। जैसे इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर बनने की सोचते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की सोचता है, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्तियां प्राप्त करने की सोची। तो माँ से कहा, माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। बर्बरीक की माँ का नाम क्या था पता है? बर्बरीक की माँ का नाम था मौरवी। मौरवी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो
जी। बोलो एक बार मौरवी के लाल की। जय हो। माँ ने इजाजत दे दी कि जाओ बेटा, अगर कुछ शक्ति प्राप्त करनी है तो माँ दुर्गा की तपस्या करो। माँ दुर्गा की तपस्या करने निकले, लेकिन कहते हैं ना, शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। तो उठाए दोनों हाथ, भोले ओ भोले, भोले भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। मुझे श्याम से मिला दे, बाबा श्याम से मिला दे। तपस्या की, तपस्या से 3 बाण प्राप्त किए, जो कि वो 3 बाण जो एक ही बाण से चारों दिशाओं बदल सकते थे। क्या तो 3 बाणधारी की जय। 3 बाण प्राप्त किए। अब जैसे हमारे पास धन आता है, हम सोचते हैं धन आया तो इसे खर्च कैसे करें। बर्बरीक के पास शक्तियां आई तो उसने सोचा इस शक्ति को कैसे प्रयोग किया जाए शक्ति का। तो माँ से कहा, माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा लो, लेना चाहिए, क्योंकि कौरवों के साथ कन्हैया की नारायणी सेना है, तो पांडव हार रहे होंगे। माँ ने इजाजत दे दी, लेकिन इजाजत देने से पहले 2 वचन मांगे। स्वयं श्री कृष्ण ने ये वचन ये उस माँ के मुख से निकलवाए। क्या? बर्बरीक, तुम जा तो रहे हो, लेकिन रास्ते में अगर तुम्हें कोई हारा हुआ नजर आए तो तुम उसका सहारा बनोगे। पहला वचन। और ये दूसरा, अगर रास्ते में कोई कुछ मांगे तो तुम मना नहीं करोगे। नहीं करोगे। इसीलिए तो हारे के सहारे तेरा दास पुकारे। अब माँ ने इजाजत दे दी, जाओ महाभारत के युद्ध में भाग लेने जाओ। जैसे माँ दुर्गा शेर की सवारी करते हैं, बाबा भोलेनाथ नंदी की सवारी, और हमारे बाबा श्याम हो नीले घोड़े पे सवार, खाटू वाला सवार, नीले घोड़े पे होगे सवार, खाटू वाला सावरियो। नीले घोड़े पे सवार, यो खाटू वाला सवारियो। नीले घोड़े पे होगे सवार, ओ खाटू वाला सावरियो। ओ सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। घोड़े पे सवार, यो खाटू वाला सवारियो। नीले घोड़े पे होगे सवार, ओ खाटू वाला सावरियो। अब जैसे ही बर्बरीक युद्ध के लिए निकले, अर्जुन हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए, भीम हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए। और जैसे ही अर्जुन का रथ हिला, हे गोविंद आकर जरा देखो ये बालक कौन है। इसके आने से ही लग रहा है मैं युद्ध हार जाऊंगा, और ये यहाँ आ गया तो क्या होगा। तो कन्हैया ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंच गए और कहने लगे, हे बर्बरीक कहाँ जाते हो। गौर से सुने बात बंद करके, बर्बरीक कहाँ जाते हो। तो बर्बरीक ने कहा, प्रभु जब तुम बिना पूछे नाम जान सकती हो तो ये भी पता होगा हम कहाँ जा रहे हैं। उठाए दोनों हाथ और ताली लगाकर कथा का आनंद ले। फिर भी कहा ब्राह्मण ने, बर्बरीक बताओ ना कहाँ जाते हो। तो बर्बरीक ने कहा, प्रभु मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, अरे बर्बरीक तू छोटा सा बालक और वहाँ इतना बड़ा बड़ा योद्धा जो युद्ध नहीं जीत सके, तुम युद्ध लड़ोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु जो तुम्हें महाभारत का युद्ध लग रहा है, मैं उस युद्ध को एक ही बार में महाभारत का तख्ता पलट सकता हूँ। ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। कन्हैया ने उस ब्राह्मण ने कहा, अरे बालक कहना आसान है और करना कठिन है। हमें कुछ ऐसा करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ एक बार
पत्ते भेद दिए। एक पत्था कन्हैया ने अपने पाँव के नीचे दबा लिया, बाण आकर कन्हैया के पाँव के ऊपर घूमने लगा। तो बर्बरीक ने कहा प्रभु पैर हटाएं, आपके नीचे एक पत्ता है। कन्हैया ने वचन दिया था पांडवों की माँ को कि मैं तेरे पांचों पांडवों को कुछ नहीं होने दूंगा, और अगर मैंने पाँव हटा लिया तो ये युद्ध में पहुंच गया तो एक एक को ढूंढ के मारेगा। पाँव नहीं हटाया। ब्राह्मण ने कहा बर्बरीक तुम किसकी साइड लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा मैंने अपनी माँ को वचन दिया था जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा इससे तो कुछ निर्माण नहीं होगा, अगर पांडव हारेंगे तुम पांडव की साइड हो जाओगे, फिर कौरव हारेंगे, फिर तुम कौरवों की साइड हो जाओगे, फिर पांडव हारेंगे, इससे युद्ध कोई निर्माण नहीं होगा। चरणों में गिर गए और कहने लगे हे प्रभु अब आप ही मुझे मार्गदर्शन कराएं। तब कन्हैया के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक इस धरती के कलयुग के कल्याण के लिए किन्हीं 3 शीश की आवश्यकता है, और वो 3 शीश पहले श्री कृष्ण दे सकते हैं, दूसरा अर्जुन और तीसरा तुम बर्बरीक। कन्हैया से बलि नहीं ले सकता क्योंकि उनको युद्ध रचना है, अर्जुन से नहीं ले सकता उनको युद्ध खेलना है। बचे तुम बर्बरीक, शीश का दान दो और इस धरती के कलयुग का कल्याण करो करो। बर्बरीक ने कहा शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। प्रभु एक बार अपने असली रूप में आए, झोली पसार कर मेरे कन्हैया बर्बरीक के सामने अपने विराट रूप में आए और उठाए कर हाथ, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, निकाली तलवार, उठाए कर हाथ, दे दिया शीश का दान, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने। दान दिया। अब आखिरी इच्छा जैसे पूछी जाती है हमसे भी, मरने वाले से आखिरी इच्छा पूछते। कन्हैया ने कहा बर्बरीक कोई आखिरी इच्छा है? तो कहा प्रभु मैं युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, लेकिन देखना चाहता हूँ, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूँ। जब तक युद्ध चलता है कन्हैया ने उस शीश को अमृत का पान करा दिया और आखिर में पांडव जीत गए। आखिर में पांडव जीत गए और जैसे भैया अच्छा किया तो तुमने किया और बुरा किया, अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किया तो तूने किया। अब पांडवों में लड़ाई छिड़ गई कि युद्ध किसने जिताया, अर्जुन ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने, किसने जिताया? अरे चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, करेंगे उनको अरदास, करेंगे उनको अरदास। चलो चले मुरली वाले के पास। मुरली वाले के पास पहुंच के कहने लगे कन्हैया हमें जरा ये बताओ ये युद्ध किसने जिताया, वरना हम पांचों भाई मर जाएंगे, लड़ लड़ कर ही मर जाएंगे। कन्हैया कहने लगे अरे तुम मुझसे पूछ रहे हो अर्जुन, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा रथ चला रहा था और ड्राइवर की नजर ना लेफ्ट होती ना राइट, डायरेक्ट डायरेक्ट सीधे, तो मुझे कैसे पता होगा? लेकिन एक है जिसने ये पूरा युद्ध देखा है। एक बार मैंने झोली पसारी थी, एक बार तुम पसार लो। चलने लगे, अरे चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। करेंगे उनको अरदास, करेंगे उनको अरदास। चलो चले उस शीश के पास। पहुंच गए। अभी खाटू श्याम जी नहीं बने, लेकिन फिर भी किन किन नामों से पुकारा जा रहा है शीश के दानी, है लखदातार, है हारे के सहारे, है श्याम प्यारे, हमें जरा दर्शन दीजिए और मार्गदर्शन कराएं। पूछा
कि हे बर्बरी के युद्ध किसने जिताया, अर्जुन के बाणों ने, भीम की गदा ने, या युधिष्ठिर के मार्गदर्शन ने। बर्बरीक ने कहा अर्जुन तुम 5 पांडव अकेले अपने पुत्र को नहीं बचा सके, तुम युद्ध जीतोगे? इस पूरे युद्ध में मुझे मेरे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दिखाई दिया है। दिखाई दिया। मारने वाला भी कन्हैया था, मरने वाला भी कन्हैया था, जिताने वाला भी कन्हैया था और जीतने वाला भी कन्हैया था। भाई ताली बजाओ एक बार, जोरदार ताली। और अच्छा ये बताए, कथा समझ आ रही है ना? अब बचनों का, जो वचन उसने अपनी माँ को दिए थे, उन वचनों को ध्यान रखना, उन वचनों का अब है काम। कन्हैया को बर्बरीक की बात बड़ी पसंद आ गई, क्योंकि मेरा श्याम भी तो दिलदार है। कन्हैया को पसंद आ गई और कहने लगे बर्बरीक आज से मैं अपना श्याम नाम तुम्हें वरदान करता हूँ। आज से तुम खाटू श्याम जी के नाम से अब बनाइए खाटू श्याम को। और अब वरदानों का काम, जो वचन तुमने अपनी माँ को दिए, पहला वचन, जो हारेगा उसका सहारा बनोगे। तेरे दरबार में जो पहुंच गया एक बार रोते रोते, वो जिंदगी में कभी भी हार नहीं सकता। दूसरा वचन, कोई कुछ मांगेगा तू मना नहीं करेगा। जो तेरे दरबार में पहली बार झोली पसार के पहुंच गया, वो खाली झोली नहीं आएगा। अब बना मेरा बाबा खाटू श्याम जी। तो एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके बोलो खाटू नरेश की। अच्छा पता चला, कथा समझ आई कैसे बने ये खाटू श्याम जी, पता चला। अब कोई पूछे तो जवाब दे दोगे ना फट से? जिसको समझ आई उठाए अब दोनों हाथ। हारे का तू है सहारा, तुझको है हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। अब एक बार दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ ऊंचे, और सभी को आखिरी बार में मिलके कहना है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। खाटू नरेश की, जय। बोलो लख दातारी की, जय। बोलो हारे के सहारे की। अब जिन्होंने कीर्तन कराया वो सभी परिवार वाले, परिवार का है ना संजय भैया, परिवार के सभी सदस्य आ जाए जिन्होंने बाबा का कीर्तन कराया है। और जल्दी से आए फटाफट, अंकल आंटी जी हो, भाभी भैया जी हो, दीदी हो, भैया हो, सभी आ जाए।